हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। तो हम बात कर रहे थे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की। तो हमने क्यूबॉइड के कुछ क्वेश्चन किए थे, 2 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब आज हम देखेंगे सिलेंडर पर किस बेस के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सिलेंडर हमने देखा था सबसे पहले कि किस तरह से बनाया जा सकता है सिलेंडर, इस तरह से कुछ सिलेंडर होता है। अब हम इस पर क्वेश्चनों को देखेंगे कि किस रिलेटेड क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं इस पर। ठीक है, तो अगर हम इस पर क्वेश्चन देखें कैसे आ सकते हैं, एक तरह से थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा टेढ़ा बन गया। ठीक, तो अगर हम बात करें किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसमें भी सेम ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। एक सी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। कैसे? कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस कैसा है, एक तरह से वो कभी कह देगा कि एक रोलर है, एक टाइप से। तो रोलर अगर ऐसे कितने इस तरह से जाते हुए चक्कर काटेगा तो कितने चक्कर काटेगा, अगर चक्कर इतने काटे उसने तो कितना डिस्टेंस कवर कर पाएगा। इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। या दूसरे पेंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। या तीसरा किस तरह से, एक तो किस तरह से आ सकते हैं, एक तरह से रोलिंग बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। दूसरा पेंटिंग बेस्ड आ सकते हैं। और तीसरा किसके बेस पे आ सकते हैं, एक तरह से हम तीसरा क्या कह सकते हैं कि एक राइट एंगल किससे बना देगा, एक तरह से रेक्टेंगल से। रेक्टेंगल से वो क्या कहेगा कि हम क्या बना रहे हैं, रेक्टेंगल को कन्वर्ट करने के लिए सिलेंडर में। इस तरह से आ सकते हैं क्वेश्चन। इसमें ज़्यादातर ऐसे ही क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम रोलिंग पे बेस क्वेश्चन देखेंगे। रोलिंग पे बेस क्वेश्चन कैसे आएगा कि वो क्या कहेगा कि सपोज दैट एक रोलर है। ठीक है, जैसे मैं एक क्वेश्चन उठाता हूँ जो कि हमने उससे देखा। जैसे इसमें लिखा हुआ है एक तरह से कि सपोज द रोलर ऑफ द डायमीटर ऑफ द रोलर इतना है डायमीटर, और इतनी उसकी लेंथ है, और इतना वो चक्कर काटता है। ठीक है, तो उसने क्या कहा कि अगर वो एक तरह से प्लेग्राउंड में रोलिंग करते हुए जा रहा है तो उसने कितना एरिया कवर किया होगा, एक तरह से उसको निकालना हो। तो ऑब्वियस सी बात है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका सी एस ए निकालेंगे। तो सी एस ए हमें पता है क्या होता है, 2πr/h। और आर डी उसने हमें दे रखा है 84 है, और एच उसने हमें दे रखा कितना है 120 सेंटीमीटर। ठीक, दोनों सेंटीमीटर में, और कितने चक्कर काट रहा है वो, एंड हमने मान लिया 500। ठीक है, तो हम सिंपल कुछ नहीं करेंगे, क्या निकालेंगे, उसका सी एस ए निकाला और उसे 500 के साथ मल्टीप्लाई किया, ख़त्म कहानी बस। इस तरह से यहाँ पे, और बाकी तो कैलकुलेशन की बात है। ठीक है, और यहाँ पे 120, और आप चाहो तो इसे यहीं पर ही साथ में ही मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, इस तरह से। ठीक, ये जाके सिंपल। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके आंसर निकल जाएगा। ठीक है, इसका कुछ इस तरह से आंसर आ रहा है। ठीक है, अब इसी में दूसरा और क्वेश्चन कैसे हो सकता है, एक तरह से क्वेश्चन में ये कह सकता है कि एक हमने क्या किया, एक तरह से कि एक हमारे पास ऐसे पेपर सीट है, जैसे ये है पूरा एक पेपर सीट। ठीक है, इसी पेपर सीट को क्या करेगा, एक तरह से रोल करके वो कहेगा कि मैंने क्या बना दिया, एक तरह से सिलेंडर बना दिया। तो अब वो कहेगा कि उस पेपर सीट की लेंथ कितनी होगी या ब्रेथ कितनी होगी, अगर उस एक तरह से इसका उसने या तो क्या दे रखा होगा, इसके बारे में भी हमें पता ही चल जाएगा, क्योंकि इसी पेपर सीट से मैं क्या बना रहा हूँ, एक तरह से सिलेंडर बना रहा हूँ। तो सपोज दैट मैंने एक क्वेश्चन लेते हैं हम यहाँ पे, देखते हैं इसमें होगा। तो उस तरह के क्वेश्चनों को किस तरह से हम हैंडल करेंगे, तो उसके लिए मैं फॉर्मूला ले लेता हूँ पहले। तो उस टाइप के क्वेश्चनों को हम इस तरह से करेंगे, 2πr/h इक्वल टू क्या हो जाएगा, l/b। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं पेपर सीट से बनाऊंगा तो वो कैसा बनेगा, एक तरह से सिंपल इसकी तरह बनेगा, ऐसे करके जैसे ये बन रहा है। या दूसरा अगर मैं पेपर लूँ एक तरह से, दूसरा कोई जैसे ये ले रखा है मैंने, तो ये पूरा एक पेपर सीट है, तो इसको ऐसे जोड़ के बनाऊंगा मैं। ठीक है, तो अभी कैसे बन रहा है, होलो टाइप बन रहा है, देखो। ठीक है, अभी होलो टाइप बन रहा है, तो उसकी जो लेंथ और ब्रेथ है, मतलब इस पेपर सीट का जो एरिया होगा वो इसके, ये सिलेंडर बन रहा है एक तरह से, उसके सी एस ए के इक्वल होगा। तो तभी जाके मैंने ये रखा हुआ। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें अगर या तो लेंथ या ब्रेथ दी होगी, या एक पूछेगा तो हम हमें हाइट भी निकाली देंगे और रेडियस भी निकाली देंगे, और अगर वो कुछ भी पूछे हमें तो निकाल सकते हैं। ठीक, तो इस पर मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ जो कि आप कर, देखिए ये क्वेश्चन, जैसे उसने क्वेश्चन में कहा था कि उसने कहा था कि एक पेपर सीट है जिसकी लेंथ कितनी 22 है, उसे हम जब फोल्ड करते हैं एक तरह से तो एक सिलेंडर बनता है जिसकी रेडियस इतनी होती है और हाइट इतनी। तो कहता है कि फाइंड द ब्रेथ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले में सिंपल रखते जाएंगे, 2 × 22/7, और आर के सामने हम क्या रख देंगे 14, और ये, और l/b। तो अब हम यहाँ से अगर इसे हम सॉल्व करें तो सॉल्व करके आसानी से क्या आ सकता है, इसकी ब्रेथ आ सकती है, क्या आ जाएगी 88। अगर ये सारे मीटर में दे रखे हैं उसने, तो ये 88 मीटर आ जाएगा। ठीक, ये जाके, ठीक है, ये तो एक एग्जांपल लिया था मैंने जो खुद ही ले रखा है। ठीक, आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो ऐसे ही क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए जुड़े रहे। थैंक यू।